Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.3. The statement of the question is 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 into. इसको हमने सॉल्व करना है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से है जैसे हम लास्ट क्वेश्चन हमने किया है. इसके अंदर भी यहाँ पे x की पावर 1 है. सो इस x प्लस 3 को हम तो सिंपल a के डिनोमिनेटर में लिख देंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, और जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम bx प्लस c के डिनोमिनेटर में लिख देंगे. तो यहाँ पे a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. अब ये जो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये इसी डिनोमिनेटर के साथ यानी इक्वेशन को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये यहाँ भी आ गया a ओवर x प्लस 3 है. देखें a ओवर x प्लस 3 है, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके साथ भी ये x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनली हमारे पास 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा. अब यहाँ ये 9x माइनस 7 इज इक्वल टू सिंपल इसे a को इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. सो a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस यहाँ पे bx x से मल्टीप्लाई हुआ तो bx स्क्वायर आ गया, bx 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3bx आ गया, c फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो cx आ जाएगा, c 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3c आ जाएगा. अब हम इसके अंदर ये जो x प्लस 3 है इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, यानी ये 3 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो माइनस आ गया, माइनस 3 आ गया. अब ये जो x इज इक्वल टू माइनस 3 है इसको हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं यहाँ. तो यहाँ जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट कर दें. तो 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू यहाँ माइनस 3 प्लस 3. ये माइनस 3 प्लस 3 0 हुआ, इस 0 ने इस सारे को 0 कर दिया. तो फाइनली हमारे पास ये माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 9. तो प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10. सो a इंटू 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 34, और ये 10 इक्वल की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 34 ओवर 10, और ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया यानी 2 पर दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो a इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 17 ओवर 5 आ जाएगा. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम फर्दर यहाँ से a की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, b और c की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम सबसे बड़े कोफिशिएंट से शुरू करते हैं, यानी बड़ी पावर के कोफिशिएंट से. तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं. तो अगर आप यहाँ देखें इक्वल साइन के इस साइड पे तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, सो ये तो 0 आ जाएगा डायरेक्टली. सो 0 इज इक्वल टू a प्लस b, 0 इज इक्वल टू a प्लस b. a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 17 ओवर 5 प्लस b, ये माइनस 17 ओवर 5 इक्वल की साइड पर गया तो प्लस 17 ओवर 5 आ गया. सो b इज इक्वल टू प्लस 17 ओवर 5 आ जाएगा. इसके बाद हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं यहाँ पे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c. देखें यहाँ पे कहीं x नहीं है, यहाँ पे ये 3b प्लस c इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c आ गया. b इज इक्वल टू 17 ओवर 5 है, ये b की जगह 17 ओवर 5 हमने पुट किया, ये आ गया हमारे पास 51 यानी 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 51 ओवर 5 प्लस c.
अब ये 51 को हम 51/5 को इक्वल की इस साइड पर लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ प्लस का है, और यहाँ पे फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये इसका एलसीएम 5 आया, 5 9 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 45 माइनस 51 इज ओवर 5 इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 45 में से 51 माइनस हुए तो ये -6/5 आ जाएगा सी। अब हम ए बी और सी की वैल्यूज कंप्यूट कर चुके हैं। सी की वैल्यू -6/5 है, बी की वैल्यू 17/5 है और ए की वैल्यू -17/5 है। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू है -17/5 ओवर x प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू है 17/5 इंटू एक्स प्लस माइनस ये सी की वैल्यू है -6/5। नेक्स्ट ये तो 5 सिंपल आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे हमने ऊपर ये जो न्यूमिनेटर है इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया ये यानी यहाँ पे 5 तो ये आ जाएगा 17x प्लस -6, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, 17x -6 ओवर 5। अब ये बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये 5 इस x² प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 17x -6 ओवर 5 इंटू x² प्लस 1 आ जाएगा। सो हमने इस तरह से इस 9x -7 ओवर x प्लस 3 इंटू x² प्लस 1 इंटू को हमने इसके फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेट्स.com।